चलिए सर, करें स्टार्ट जी। पहले आज आपको नई चीज सिखाता हूँ। एक तो हम लोग एंट्रीज रिवाइज करेंगे आज, ठीक है। जितने लेक्चर्स हमारे अब तक हो चुके हैं, 4 लेक्चर्स, मल्टीपल एंट्रीज आपने उसके अंदर कवर करी, कुछ रूल्स भी आपके साथ साथ राइट करेंगे एंड विद फॉर्मेट बनाएंगे। आज कैसे बनाएंगे? विद फॉर्मेट। कोशिश करूंगा। स्टेशनरी आप में से किन किन लोगों के पास है? स्टेशनरी दो तीन ही है। स्केल है? बस स्केल है तब चल जाएगा, वरना मैं करवा दूंगा। देखता हूँ कुछ अरेंजमेंट्स। एक दो फॉर्मेट बनाना सीखते हैं हम लोग, ठीक है। स्केल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, एक बार फॉर्मेट बन जाएगा, मैं बता दूंगा। और कुछ एंट्रीज मैं तुम्हें डिक्टेट करूंगा, अराउंड 30-40 जैसी हो पाएगी, जितनी एंट्रीज अब तक हमने करी है। अगर आप छोड़ दो वीकली, सेटल हो जाओ, मैं आराम से करवाऊंगा, पहले फिर बनाऊंगा। अगर मैं आपको याद कराऊं, टॉपिक हमने क्लास +1 में कौन सा स्टार्ट किया हुआ है? जर्नल। क्या नाम है? जर्नल। JOURNAL। जर्नल के अंदर अगर आपसे कोई पूछता है या हमसे कोई पूछता है, हम क्या पास करते हैं जी? एंट्रीज। क्या पास करते हैं? एंट्रीज। मतलब जो डे टू डे लाइफ की, बिजनेसमैन की लाइफ में क्या होती है? ट्रांजेक्शन एंट्रीज। उनको एक प्रॉपर सेट ऑफ मैनर, क्या वर्ड है? एक प्रॉपर सेट ऑफ मैनर में अपनी बुक्स में क्या करना? रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? डेट वाइज। कैसे होता है? डेट वाइज। आज कोशिश करूंगा, एक हाइपोथेटिकल केस बना के दूंगा। एक डेट्स ले लेंगे किसी मंथ की, लाइक मार्च, लाइक फेब। तो कोई डेट्स ले लेंगे, मैं उसमें तुम्हें एंट्रीज बोलता जाऊंगा, तुम आराम से पहले एंट्रीज लिखोगे। देन आज उसको फाइनली विद स्केल, विद नरेशन, विद डेबिट क्रेडिट प्रॉपर, उसको हम किस पे बनाएंगे? फॉर्मेट। तो काफी ने वर्क कर लिया। हमने 4 लेक्चर्स कवर करे, जिसके अंदर हमने पहले बिल्कुल बेसिक गोल्डन रूल्स ऑफ क्या सीखे थे? अकाउंट्स। क्या वर्ड था? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। कितने तरह के अकाउंट्स हैं हमारे पास जी? 3। कौन कौन से बोलेंगे सभी? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। दोबारा बोलेंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अगर कोई ये कहे कि नहीं जी 2 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के? 2। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल आगे कितने तरह का? 2। रियल एंड नॉमिनल। बात तो वही आगे घूम फिर के, तो सर सीधा बोल दीजिए पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल आगे कितने तरह का है? किसी को बताओ, पर्सनल आगे कितने तरह का है? 3। नंबर 1, नेचुरल या ओरिजिनल। क्या बोलते हैं वर्ड? नेचुरल या ओरिजिनल। ओरिजिनल हम कम बोलते हैं, बिकॉज पर्सन के केस में ओरिजिनल वर्ड अच्छा नहीं लगता। वो से वर्ड नेचुरल, उसे नेचुरल, बस नेचुरल पर्सन। नंबर 2, आर्टिफिशियल। लाइक आर्टिफिशियल में एग्जांपल दे सकते हो कोई? नेम ऑफ स्कूल, नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ फर्म। ठीक है, तो सो मेनी नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ कॉलेज। दीज आर ऑल नेम ऑफ किसका बच्चे? आर्टिफिशियल। किसका? आर्टिफिशियल। नेचुरल की एग्जांपल, नेचुरल पर्सन की एग्जांपल, नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स। वी ऑल आर, we are sitting here in room, we all are natural person, we all are natural person। थर्ड टाइप हमने एक्सप्लेन नहीं करा, किसी को भी नहीं बताया, कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव। क्या नाम है? रिप्रेजेंटेटिव। डन होती है बात। रूल क्या है इसके, इसको गवर्न करने के लिए रूल क्या चलता है? रूल क्या कहता है एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए? पर्सनल का रूल क्या है? अगम का रूल क्या है? तो भैया दोबारा से एक बार सुन लू मैं, क्या चेक कर ले साथ साथ क्या चल रहा है। हम आगे आगे दौड़ते रहे, पीछे साहब होता रहे, चल चल चलो जो बिल्कुल सही। हाँ जी, क्या है? हाँ, रिसीवर द डेबिट। तभी आप कल का चलेंगे, बेस रिवाइज करेंगे, दोबारा भी टच में रखना है इस वीक, बट आपका जर्नल कंप्लीट हो जाएगा। बट अगले वीक मैं बच्चों को बता रहा था, जो नए स्टूडेंट आए, एक दो, वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर इज लेजर, एंड लेजर डायरेक्टली वर्क विद न्यू चैप्टर ट्रायल। वो 2 चैप्टर इकट्ठे चलते हैं, लेजर एंड ट्रायल। एक्चुअली 2 ही कहूंगा, 3 ही कहूंगा, कोई मैं तो आपको सेंटेंस ही बोलूंगा। मैं आपको जो सेंटेंस बोलूंगा, पहले आप उसका क्या बनाएंगे? जर्नल। उस जर्नल का क्या बनेगा? लेजर। उस लेजर से क्या बनेगा? ट्रायल। तो उसका एक अलग ही फैन बेस होगा नेक्स्ट वीक मंडे देखने का। इस वीक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। लेक्चर 2 पेंडिंग है, कौन सा? 5 एंड कौन सा? 6। बड़े आराम से कंप्लीट होगा। आज हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे इसकी, तो सुनेंगे। तो बहुत क्या चल रही है हमारे बीच में? रिसीवर द आपने क्या कहा? डेबिट। गिवर द आपने क्या कहा? क्रेडिट। रियल अकाउंट किसकी बात करता है? रियल अकाउंट किसकी बात करता है? एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी। आप लायबिलिटी का कोई एक नाम, एक नाम। बैंक लोन। कौन सा? बैंक लोन। चलो एक एग्जांपल पूछते हैं, दूसरा नाम किसी को बताओ? क्रेडिटर। क्रेडिटर। डेटर इसका ऑपोजिट है, वो एसेट है। क्रेडिटर क्या वर्ड है? क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है?
हाँ, जिसको हमने पैसे देने हैं, दिए नहीं देने हैं, अभी पेंडिंग है, दैट्स वाई वो मेरा क्या बन जाता है, क्रेडिटर। इसी बहाने टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। क्रेडिटर, एक वर्ड आपने क्या कहा, बैंक लोन। कौन सा कहा, बैंक लोन। एसेट्स में आप किसकी बात करते हैं, एसेट्स का रोल क्या लाइफ में, बिजनेस में क्या लाइफ नहीं, बिजनेस में एसेट्स का क्या रोल है, फॉर यूज नॉट फॉर रीसेल, एंड दोस आर द एसेट्स विच आर फॉर यूज इन बिजनेस। सर आप अभी पढ़ा रहे हो, हम फर्नीचर में बैठे हैं, आप चेयर पे बैठे हो, टीवी चल रहा है, लैपटॉप है, माइक है, एसी है, फैंस है, बिल्डिंग है, दीज ऑल आर एसेट्स। पर एक्टिविटी क्या हो रही है, टीचिंग। एक्टिविटी क्या हो रही है, पढ़ाना। पढ़ा मैं रहा हूं, पढ़ा मैं रहा हूं, पर एक्टिविटी इन सबके बिना पॉसिबल नहीं है उतनी एफिशिएंटली। क्या वर्ड है, सर पढ़ तो वैसे भी लेते, ना एसी होता तब भी पढ़ लेते, ना लैपटॉप होता रिकॉर्ड ना होता हम यहाँ से शो ना करते तब भी होता, पर बात है ना फर्नीचर होता हम नीचे बैठ के पढ़ लेते। बात एफिशिएंसी की है, बात एफिशिएंसी की। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बनते हैं, बट कितना सुंदर उनका एम्बियंस होता है, फाइन डाइन वर्ड सुना आजकल, फाइन डाइन चलता है, अगर रेस्टोरेंट नहीं चलता क्या बड़ा है, फाइन डाइन। मतलब अगर आराम से आप खाना खाने आए हैं तो हमारे पास आइए, वैसे ही वहां बैठ के हल्ला गुल्ला करना फिर यहाँ मत आइए, फिर कहीं और बैठिए, आवाज भी नहीं आ रही होती। रीजन, वो सिर्फ डिनर फ्लेवर, वो फाइन डाइन फ्लेवर है, लोग शांति से खाना खाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं, ऊंची ऊंची चिक्के नहीं मारनी वहां जाके। तो वो फाइन डाइन क्यों बढ़ाया, वो रेस्टोरेंट महंगे भी होते हैं, थोड़ा उनका एम्बियंस भी वैसा, लग्जरी बहुत है, सुंदर बहुत बने हुए हैं। रीजन ऐसा, तो ढाबा भी है, खाना खाने के लिए गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे ढाबा भी है, वहां जाके खा लो। नहीं, फाइन डाइन नहीं है वो, बैठ के आराम से, कितने लग्जरी रेस्टोरेंट बनते हैं, कितने सुंदर फर्नीचर, कितना हैवी चेयर्स उनके पास पड़ी होती हैं। तो वो सब उन बिजनेसमैन के लिए क्या है बच्चों, एसेट। उस बिजनेस की क्या है, एसेट। एसेट का बिजनेस में क्या रोल है, फॉर यूज, फॉर यूज एंड प्रोवाइडिंग द सर्विस या प्रोड्यूसिंग द गुड्स एफिशिएंटली। क्या वर्ड है, एफिशिएंटली, तरीके से, मजेदार तरीके से। फिर एक वर्ड सुना है, गुड्स। वर्ड सुना है, गुड्स। गुड्स वर्ड कौन बोलता है, बिजनेस में जो प्रोडक्ट आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, क्या बोलते हैं, जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट आपके लिए क्या बन जाता है, गुड्स, स्टॉक, वस्तु बन जाता है। गुड्स का मोटिव क्या है, रीसेल। गुड्स का मोटिव क्या है, रीसेल। एसेट याद है कितने प्रकार के होते हैं, किसी को याद हो, टू टाइप, कौन कौन सी, फिक्स्ड, ना 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 ना, पहले बोलेंगे फिक्स्ड एसेट, फिर बोलेंगे करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट कितने प्रकार की, दो, टेंजिबल, इंटेंजिबल, याद आ गया। करंट एसेट की कनिका को एग्जांपल, करंट एसेट की कोई एग्जांपल, स्टॉक एक हो गया, और ना ना वो इंटेंजिबल है बच्चे, वो तो फिक्स का पार्ट है। करंट एसेट की कोई एग्जांपल आप में से किसी को बताओ, वेरी गुड, कैश। इससे करंट क्या बोलेंगे, जेब में पैसे हैं, करंट एसेट है। करंट एसेट, बैंक बैलेंस, स्टॉक, एक और बोल दूं आज मैं, डेटर्स। क्या बोल दूं, अभी बोल नहीं रहे थे आप, डेटर बोल रहे थे, तो डेटर्स भी एसेट है, पर कौन सी, फिक्स नहीं, करंट। मैंने आपसे पैसा लेना, दे दोगे यार, एक महीने बाद दे दोगे, 2 महीने बाद दे दोगे, दीज ऑल आर माई करंट एसेट्स। अभी मैं कितने नाम बोले, सिर्फ 4, दोबारा, कैश, नंबर 2 बैंक बैलेंस, दोबारा बोलो, कैश, दोबारा बैंक बैलेंस, स्टॉक जिसको गुड्स बोलती हो, स्टॉक, एंड नंबर 4 डेटर्स, डेप्टर नहीं, डी साइलेंट है, डेटर्स याद रहेगा। फिक्स्ड एसेट में किसका नाम ले सकते हो, सर दो है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल के नाम कराओ तीन, टेंजिबल तीन, फर्नीचर, मशीनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी एक्सपेंस, ना लाइटिंग कम कहेंगे हम लोग, एक्चुअली इसको फर्नीचर का ही पार्ट आ गया, फर्नीचर एंड फिटिंग बोल दिया आपने, प्लांट मशीनरी बोल दिया, बिल्डिंग, बिल्डिंग, कंप्यूटर, कार, ये सब आपकी कौन सी एसेट है, टेंजिबल। कौन सी एसेट है, टेंजिबल। मेन एक्चुअली बोलूं तो 3 हेड बोलते हैं हम, 3 हेड, फर्नीचर एंड फिटिंग, जो आपने कहा लाइटिंग, वो फिटिंग का पार्ट है, फर्नीचर एंड फिटिंग। ये फैन भी किसका पार्ट है, फिटिंग्स। इसको अलग से नहीं बोलते फैन, फैन तो ऐसे है 10,000 के आते हैं, 20,000 के आते हैं, फैन को हम क्या बोलते हैं, फिटिंग्स। क्या बोलते हैं, फिटिंग्स। नंबर 2 प्लांट एंड मशीनरी, इन्होंने कला मशीनरी बोला, प्लांट एंड मशीनरी। नंबर 3 लैंड एंड बिल्डिंग, क्या वर्ड है, लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। इंटेंजिबल एसेट्स का कोई नाम, वंशिका, इंटेंजिबल एसेट्स के नाम, गुडविल, सोचो, गुडविल, स्वावी, कॉपीराइट। कॉपीराइट कहाँ यूज होता है, कहाँ सुना है कॉपीराइट, कहाँ यूज होता होगा कॉपीराइट, कंपनी के नेम पे भी मैं काफी हद तक कह सकता हूँ। और मेन एग्जांपल, बुक्स, बुक्स, हाँ एसेट इज पेटेंट, बुक्स,
बुक लिखता कौन है? राइटर। पब्लिश कौन करता है? पब्लिशर। ये बुक पास करना मुझे, इसमें से पेज ऐसे दो, कोई चक्कर नहीं, दे दो। ये आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है जी, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। दिख रही है आपको? दिख रही है बुक आपको? अब इसका राइटर कौन है? अगर मैं देख पा रहा हूं, टी.आर. जैन, वी.के. ओरी। दिख रहा है आपको? टी.आर. जैन, वी.के. ओरी। क्या ये पब्लिशर है? क्या ये पब्लिशर है? पब्लिशर ये रहा वी.के. क्या रहा? वी.के. और आपको प्रॉपरली दिखा दूं, इसने ये देखो लास्ट पे, वी.के. ग्लोबल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। और एक चीज दिखा दूं, थोड़ी सी ज्यादा ना हो जाए, आपको मजा आ जाए। अगर किसी बच्चे को अपन दिखा सके यहां से दूर से, यहां से तुम्हें एक सी का साइन दिख रहा है, सी के ऊपर क्या लगा हुआ है? जीरो। जा बहुत बारीक है, बहुत बारीक है। सी के ऊपर क्या लगा हुआ है? जीरो सर्कल। क्या लिखा हुआ है? कॉपीराइट रिजर्व्ड बाय द पब्लिशर। मतलब कॉपीराइट रिजर्व्ड बाय द पब्लिशर, मतलब हाँ, रिजर्व समझते हैं? होटल में नहीं जाते हम, टेबल पे बैठ गए, वो कहता सर यहाँ नहीं बैठ सकते। मैं कहा खाली तो पड़ा है, तुझे क्या तकलीफ है? अब मुख्य हो जाते हैं, कहता सर दिस टेबल इज रिजर्व्ड फॉर अनदर मेस गेस्ट। वो 10 लोग आ रहे हैं, मैं जब आ जाएंगे तो उठ जाएंगे सर, अच्छा ही लगेगा। अब आप यहाँ बैठ जाइए प्लीज, हमने फोन पे रिजर्वेशन ली है। हमने वो टेबल पे वो लगता है ना, टैग लगा देते हैं किस बात का, मैटर का रख देते हैं रिजर्व। कोई लड़ाई नहीं है, ऑल टेबल। फिर कई बार जाते हैं उन्होंने वैसे ही रखा होता है, नहीं सर बैठ जाइए, कुछ नहीं मैं उठा देता हूँ, आप बैठ जाइए, आपने यहाँ बैठना है आप बैठो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये भी तरीका है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसमें क्या लड़ाई है? तो ऑल राइट्स आर, क्या लिखा है उन्होंने? रिजर्व। और मैं आपको और पढ़ के बता दूं, इतना लिखा जाता है ऑल राइट्स रिजर्व। क्या लिखा है? ऑल राइट्स, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, द फुल स्टॉप, नो पार्ट ऑफ दिस बुक, क्या वर्ड है? नो पार्ट ऑफ दिस बुक मे बी रिप्रोड्यूस्ड। व्हाट इज रिप्रोड्यूस्ड? दोबारा, ये बुक नहीं बच सकती, स्टोर्ड इन अ रिट्राइवल सिस्टम और ट्रांसमिटेड इन एनी फॉर्म और बाय मींस विदाउट रिटर्न परमिशन फ्रॉम द पब्लिशर। अब कितनी बड़ी धमकी लिखी है, किसी को समझ ना आए, हमारे जैसा देसी बंदा हो तो डिफरेंट बात है। मैं कहा कहाँ लिखी है, मैं तो फोटो शूट करके बेचने लग गया, कल को मेरे पे क्या हो सकता है? केस हो सकता है। विदाउट रिटर्न परमिशन फ्रॉम द राइटर या पब्लिशर, बिकॉज राइट किसने परचेज की है? पब्लिशर ने। पब्लिशर ने पैसे दिए किसको? राइटर को। सर आप बुक लिखेंगे, टी.आर. जैन बुक लिखता है, पर पब्लिश कौन करेगा? वीके। वीके कोई और पब्लिश नहीं, फिर रेट भी यही रखता है। ये कोई वर्ड सुना है रॉयल्टी? शार्क टैंक में वर्ड सुना होगा कभी, रॉयल्टी। कई बार पैसे भी देने पड़ते हैं, कई बार जो राइटर है वो पब्लिशर से क्या मांग लेता है? रॉयल्टी की। भाई तू तो मेरे नाम पे बड़े पैसे कमा रहा है, बुक मैंने लिखी, तूने जस्ट बुक को क्या किया? प्रिंट, पैसे तू कमा गया। तो मैं क्या चाहते हैं, क्या हो सर साहब बताओ? मैं क्या, मुझे पैसे भी चाहिए प्लस पर बुक सोल्ड। क्या वर्ड? पर बुक, जितनी किताबें बिकेंगी पर बुक 100 रुपए क्या चाहिए? रॉयल्टी। अब आप कहोगे जी आपकी तो बिकती हैं 1000 बुक्स, 1000 into 100, 1 लाख। 10,000 बुक्स, 10,000 बुक्स इंटू 100, 10 लाख। आप मुझे पैसे तो देंगे देंगे, 10 लाख अलग से देंगे, किसके नाम का? रॉयल्टी। अब ये भी एसेट है पर इंटेंजिबल है, अभी कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ बोर्ड है, बस लाइसेंस है। इस वीके पब्लिकेशन के पास राइटर से क्या मिला हुआ है? राइट है, कॉपी राइट, नकल मारने का राइट, कॉपी करने का राइट। और आपने कौन सा वर्ड बोला था? पेटेंट। बताया था मैंने आपको, जब आप कोई चीज क्या करती हैं? इन्वेंट, रजिस्टर्ड, अपने नाम पे उसको क्या कर लो? रिकॉर्ड। क्या करवा दो? दर्ज। सुना है? मेरे नाम पे रिकॉर्ड करा दो, दैट्स अ पेटेंट राइट। पेटेंट राइट, कॉपी राइट, गुडविल और ट्रेडमार्क्स। क्या वर्ड है आपने कहा? रेपुटेशन, गुडविल में आ गया जी। फ्रेंचाइजिंग, सुना होगा आपने, फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंस, कई काम के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? लाइसेंस। तो वो भी एक तो कौन देता है लाइसेंस? समटाइम गवर्नमेंट, समटाइम गवर्नमेंट। तो ये भी हमारी कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल। रूल क्या है अंशुमन? रूल क्या है रियल अकाउंट का? रियल का रूल क्या है? रियल का सोच के, रियल का रूल क्या है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। आगे सर्वेश, नॉमिनल का क्या रूल है बच्चे? हाँ, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। आगे
इनकम्स या प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो याद है हमने फर्स्ट डे क्या स्टार्ट किया था, एंट्रीज। नंबर 2 लेक्चर तुम्हें याद कराता हूं मैं, बड़ा सिंपल। हमने एंट्रीज में साथ में क्या यूज किया था, बाय चेक। तो चेक आया तो आपने क्या कहा था, वहां पे क्या आएगा, बैंक। एक नई चीज सीखी थी परचेज सेल की एंट्री में, दोबारा बोलो। परचेज सेल की एंट्री में क्या चल सकता है, क्रेडिट। क्या चल सकता है, क्रेडिट मतलब क्या था, उधार। क्रेडिट मतलब क्या था, उधार। उधार मतलब हमने अभी उस व्यक्ति से पैसा लेना है या उस व्यक्ति का पैसा अभी देना है। 2 लेक्चर याद आ गए। मैं तुम्हें टाइम बचाते हुए अगले पे आऊंगा। थर्ड लेक्चर याद कीजिए कौन सा था, थर्ड लेक्चर कॉन्ट्रा एंट्री। याद है कॉन्ट्रा एंट्री करने का कितनी थी, 2। या तो बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हैं या बैंक से पैसे निकलवाने। 2 मिनट सोच के बोलिए, अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे, क्या करेंगे, बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। टू आपसे क्या जाएगा, कैश। टू आपसे क्या जाएगा, कैश। अगर आप बैंक से पैसा निकलवाएंगे, तुम्हारे पास क्या आएगा, कैश। टू क्या हो जाएगा, बैंक। टू क्या हो जाएगा, बैंक। एक नई चीज पढ़ाई थी, नॉमिनल अकाउंट में कभी भी पर्सन का नाम नहीं आएगा। गलती नहीं चाहिए, हो जाती है कई बार। पेड रेंट टू राम, दोबारा बोलो, पेड रेंट टू राम। देखो सर, एक तो आप पेड बोल रहे हो, पेड बोल रहे हो तो पैसा गया। एक आप रेंट बोल रहे हो, रेंट हमारा एक्सपेंस है, तो राम का कोई मतलब नहीं, तो राम का नाम नहीं आएगा। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। और कॉमन सेंस है, आप जिसको रेंट पे कर रहे हो उसका कोई ना कोई तो नाम होगा, कोई ना कोई तो नाम होगा। राम, श्याम, मोहन, सोहन, कृष्ण, बलराम, कोई तो नाम होगा। तो हमने उसको क्या पे किया, रेंट। और रेंट पे करना आपका क्या हुआ, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं बच्चों, डेबिट। टू आपसे क्या गया, कैश। रिसीव्ड इंटरेस्ट, क्या मिला, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹10,000 फ्रॉम कृष्ण, द्वारा बोलो, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹10,000 फ्रॉम कृष्ण। तुम्हें कृष्ण से 10,000 रुपए क्या मिला, ब्याज, इंटरेस्ट। कृष्ण का कोई रोल नहीं, तुम्हें इंटरेस्ट कृष्ण क्यों देगा, तुमने उससे पैसा लेना होगा। तो कृष्ण का क्या नाम है, रिसीव्ड हो तो क्या, वर्ब की फॉर्म क्या, रिसीव्ड। वर्ब की फॉर्म क्या, रिसीव्ड। पैसा आ चुका, पैसा आ चुका। तो कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, डेबिट। टू इंटरेस्ट, टू में क्या आएगा, इंटरेस्ट। कोई डाउट, ये था थर्ड लेक्चर। फिर मैं बात करूं पहली एंट्री में, ज्यादा फर्स्ट डे हमने कहा था परचेज गुड्स करते हैं तो हम क्या नाम बोलते हैं, परचेजेस। सोल्ड गुड्स करते हैं तो क्या बोलते हैं, सेल्स। बस बेसिक्स थे कुछ। और राम और शाम में क्या पहचानते हैं, कौन रिसीवर कौन गिवर, डन है। लास्ट लेक्चर, फोर्थ लेक्चर जो हमने कल परसों कवर किया, कैपिटल के नाम से, क्या नाम है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब ऐसे पूछे तो कैपिटल लेटर्स है, स्टेट की कैपिटल है, तो यहां कैपिटल का मतलब है पैसा, पूंजी। पूंजी, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अगर मैं कहूं मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा, 1 लाख लगाया, क्या लगाया, मोहन ने 1 लाख लगाया, मोहन की तरफ से 1 लाख गया, बिजनेस में 1 लाख आया। हम एंट्री मोहन की कर रहे हैं या बिजनेस की, बिजनेस की। तो बिजनेस कहता मेरे पास तो 1 लाख आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, डेबिट 1 लाख। टू कैपिटल, टू कैपिटल, वही आपके एक तरफ बिजनेस की क्या बन गई, पूंजी, पैसा, कैपिटल। हर वर्ड हमने लग दिया बच्चे, परचेजेस वर्ड लगे, सेल वर्ड लगे, एसेट लगे, लाइबिलिटी अलग है, खर्चे अलग है, इनकम अलग है, रिसीवर अलग है, गिवर अलग है। पैसे लगाने को हमने क्या नाम दिया, कैपिटल। फिर आप रुके नहीं, आप कहते हैं राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में क्या लगाया, कैश। क्या लगाया, फर्नीचर। क्या लगाया, मशीनरी। मैंने तुमसे एक चीज पूछी, तीनों चीजें कहां लगाई, बिजनेस। तीनों चीजें कहां लगाई, बिजनेस। तो तीनों चीजें बिजनेस में क्या होनी चाहिए, डेबिट। क्या होनी चाहिए, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू एक ही वर्ड होगा, कौन सा, कैपिटल। टू एक ही वर्ड क्या होगा, कैपिटल। क्योंकि तीनों चीजें लग कहां रही हैं, बिजनेस। तीनों चीजें लग कहां रही हैं बच्चों, बिजनेस। याद हो गया, बिजनेस क्यों बोलते हैं, कई बच्चे बिजनेस लिख देते हैं। बिजनेस में लगने वाली चीज को हमने क्या नाम दिया, कैपिटल। क्या नाम दिया, कैपिटल। अब एक वर्ड आया था ड्राइंग्स, याद है, हाँ ड्राइंग्स हमने सुना है सर। बिजनेस में पैसा लगाने को तुम क्या कहते हो, कैपिटल। बिजनेस से पैसा निकलवाने को, निकालने को, विड्रॉ करने को क्या कहते हो, ड्राइंग्स। बट पैसा कौन निकाल रहा है, बिजनेसमैन, ऑनर। कौन निकाल रहा है, प्रोप्राइटर। सुना वर्ड प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर, ऑनर। कितने यूज के लिए, चार। चारों में से कोई, प्राइवेट, पर्सनल, ऑन, डोमेस्टिक। द्वारा प्राइवेट, पर्सनल, ऑन, डोमेस्टिक। द्वारा प्राइवेट, पर्सनल, ऑन, डोमेस्टिक। तुम्हें इन चारों में से कोई यूज दिखा,
तो एक वर्ड क्लियर है, ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। तो विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज सुनते दिमाग में क्या आ गया, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। टू आपके बिजनेस से क्या गया, कैश, विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज बाय चेक, तो प्राइवेट यूज सुनते ही ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। टू में कौन आ गया, बैंक, टू में कौन आ गया, बैंक। नंबर थ्री, विड्रू गुड्स, हादी कर दिया आपने, विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज, आपने अब अपने बिजनेस से क्या निकाला, गुड्स निकाले, क्या निकाले, वस्तुएं। नहीं, कॉमन सेंस है सर, आपकी शॉप है, अब मेरे घर पे कोई रजिस्टर चाहिए, क्या चाहिए, रजिस्टर, मेरे पास पड़े हैं, मैं यहां से लेके जाऊंगा या बाजार से लेके जाऊंगा, यहां से लेके जाऊंगा, पर इससे मेरा स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ये आंसर नहीं है कि आप तो ऑनर हो, मैं तो मालिक हूं, जो मर्जी करूं, नहीं, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट तो हो गया, मेरी गुड़िया को चाहिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखूं, ना तो कैश गया, ना तो चेक गया, टू परचेजेस, वैसे मैंने आपको बताया था परचेजेस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट, यहाँ पहली बार क्या हुआ, क्रेडिट, इसके बिना जल्दी जल्दी कभी क्रेडिट नहीं होगा। चैरिटी कंसेप्ट याद है, चैरिटी, चैरिटी क्या होता है सर, डोनेशन, एज एक्सपेंस, बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चा, बिजनेस के लिए, मेरे लिए मैं सोच सकता हूँ दान पुण्य करना अच्छी बात है, बढ़िया बात है, दान करना चाहिए, बिजनेस के लिए चैरिटी क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट। पेड चैरिटी, सर क्या वर्ड बोल रहे हो, पेड, हो गया आंसर, पेड चैरिटी क्या हुआ आपका, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैं कहूं जी पेड चैरिटी बाय चेक, तो चैरिटी अकाउंट तो क्या होना था, डेबिट, टू में किसको लिखोगे, बैंक, टू में बैंक। नंबर थ्री, गेव अवे गुड्स वर्थ रुपीज, वर्थ क्या था, वैल्यू, वर्थ मतलब वैल्यू, वर्थ, WORTH, वर्थ रुपीज 10,000 टू अ टेम्पल एज अ चैरिटी, तुमने मंदिर को 10,000 का सामान क्या दिया, दान में, 10,000 का सामान क्या दिया, दान में। तो चैरिटी अकाउंट क्या होगा बच्चे, डेबिट, टू में क्या आएगा, कैश आएगा, चेक नहीं, बैंक नहीं है। टू परचेजेस, इससे मेरी दुकान का क्या कम हो गया, स्टॉक, लास्ट एंट्री पे ये फिर लिखेंगे। एडवर्टीजमेंट, याद है वर्ड, एड्स, टीवी पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पे, पैम्फलेट्स मार्केट में, एडवर्टीजमेंट पेड करी तूने, पे क्या करी, एडवर्टीजमेंट, तो तेरा खर्चा हुआ, इनकम हुई, खर्चा, खर्चे क्या होते हैं, डेबिट, बिजनेस का सबसे बड़ा खर्चा आज के टाइम पे। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश, पेड एडवर्टीजमेंट बाय चेक, बड़ी अमाउंट होगी, बाय चेक पे करी, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बच्चों, बैंक। तीसरी एंट्री, डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल, तुमने क्या बांटे, फ्री सैंपल, क्या बांटे, फ्री सैंपल, सैंपल वर्ड से क्या समझते हो, प्रोडक्ट, गुड्स, प्रोडक्ट, सैंपल कोई चीज है, प्रोडक्ट है, गुड्स है, इससे क्यों फ्री में क्यों बांटेगा, दान नहीं, चैरिटी नहीं, मार्केटिंग, एड, एड मार्केटिंग बोलते हैं, एड, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, परचेसेस। शुरू करें, रिवाइज है, 5 मिनट दे रहा हूं, पीडीएफ ओपन कर लो, कॉपी फोल्ड करके रख लो, मैं अपनी पीडीएफ यहाँ पे खोल रहा हूँ, आप अपना फटाफट एक और 5 मिनट ले लो, सारी एंट्रियां रिवाइज करनी कर लो, फिर नहीं मैं देखने दूंगा, फिर अपन आराम से एंट्रियां लिखेंगे और उसको नीट एंड क्लीन कॉपी पे बनाएंगे, जल्दी करो, 5 मिनट दे रहा हूँ, कुछ भी पूछना है, कोई एंट्री पूछनी है, टेक योर टाइम, 5:52 है मेरे पास, 5-7 मिनट लीजिए, देन अपन राइटिंग करेंगे, मैं इस शीट पे आपको यहाँ पे लिख पाऊंगा, 5 मिनट आपके पास, हाँ जी। ट्रेडमार्क होता है जी ब्रांड मार्क का, कोका कोला साइन, टॉमी का साइन, मैकडी का साइन, को ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क। जैसे कभी आपको बताऊं, आजकल हमारा पोस्टर आप चेक करिए, SD कॉमर्स के टॉप पे आपको TM दिखा मिलेगा, TM सर्कल करके, वो ट्रेडमार्क है, ये हम उसमें जो सर्कल नहीं बना हुआ सन का, वो ट्रेडमार्क है, वो चीज। जल्दी 5 मिनट लीजिए, एक एक पेज टर्न कीजिए, समझिए, वर्ड समझिए, अब आपको लिखने का स्टाइल तो आ ही गया, ठीक है, मैं आपको सेंटेंस यहां से लिखवाऊंगा और आप इसको कंप्लीट कीजिएगा बस, जल्दी। प्रॉपर रूल्स रिवाइज कर लीजिए, रिसीवर गिवर सब बराबर चाहिए मुझे, receiver the debit, giver the credit, what comes in debit, what goes out credit, all expenses and losses debit, income and gains credit, और नॉमिनल में पर्सन का नाम नहीं आता, मुझे उम्मीद है तुम गलती कर दोगे, चेक कर लो, मुझे पता है वही गलती करते हैं बच्चे, कि नॉमिनल में पर्सन का नाम नहीं आएगा, और बिजनेस लिखी जाते हैं यार, जब कैपिटल लिखना होता है तो वहां पे बिजनेस लिखी जा रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल आएगा बच्चों, और पैसे निकलवाते हैं पर्सनल, प्राइवेट, ऑन, और कौन सा, डोमेस्टिक। तो ड्रॉइंग्स आता है, फिर ड्रॉइंग्स टू बिजनेस पाई जा रही है, ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू बैंक, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, ये वर्ड्स आएंगे। चेक करो। टेक योर टाइम, आराम से 2 मिनट लीजिए, पूरा रिवाइज कीजिए। रूल्स क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या बताई थी, पेड इनटू बैंक, गलती हो जाती है कि यार याद नहीं रहता। पेड इनटू बैंक का मतलब है हमने बैंक में पैसा जमा किया, और लगता है ऐसे है कि बैंक में कुछ दिया, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक वहां रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और एक एंट्री नहीं है, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, उसको ड्राइंग से मिक्स मत करना। ड्राइंग्स वाले में है विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट पर्सनल ऑन डोमेस्टिक, यहाँ कोई यूज नहीं है। दैट्स वाई कॉन्ट्रैक्ट कैश टू बैंक, दैट्स वाई मिक्स हो जाता है, ड्राइंग्स दिमाग में आ जाता है, कई वर्ड्स हैं, कई वर्ड्स हैं, अभी दिखाऊंगा छोटी जी की मिस्टेक करवा के। देन कैपिटल, ड्राइंग्स, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, बाय चेक, कॉन्ट्रा, नॉमिनल्स, नॉमिनल एंट्री, सब क्लियर है। देखो एक बार, हो गया हो तो स्टार्ट कर सकते हैं। डन है सभी का। पीडीएफ क्लोज कर दीजिए आराम से, आपके बैग में डाल दीजिए आराम से, नए पेज पे हेडिंग दीजिए। बैग में डाल दीजिए, कोई काम ही नहीं है आज तो, क्योंकि हमारे 2 ही लेक्चर पेंडिंग है, बड़े आराम से हम इसको कवर करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। प्रैक्टिस क्वेश्चन, आराम से, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आराम से एंट्रीज लिखते जाइए, मैं डिक्टेट भी करता जाऊंगा। सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000। ना ना, पहले सेंटेंस, तभी आप आराम से बनाओगे ना, फॉर्मेट भी बनेगा बच्चे। सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000, बिल्डिंग रुपीज 2,30,000, फर्नीचर रुपीज 50,000, फर्नीचर रुपीज 50,000, आराम से नीट एंड क्लीन, एक एक लाइन के साथ ही लिखते जाओ, ज्यादा स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाद में आंसर बनाएंगे बैठ के। नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 40,000 फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 40,000 फ्रॉम, क्या बोला मैंने, राम। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 60,000 टू कृष्ण, paid into bank 15,000, paid into bank 15,000, purchase furniture for rupees 30,000 from Sham, purchase furniture for rupees 30,000 from Sham, paid salary rupees 12,000 by check, received commission rupees 20,000 from Mohan, received commission rupees 20,000 from Mohan, लिख दिया। withdrew
cash from business for personal use, rupees 10,000. Paid advertisement 15,000. Cash paid to Ram, rupees 20,000 by check. Paid wages 11,000 by check. Sold old furniture for rupees 16,000 to Sham. Sold old furniture for rupees 16,000 to Sham. Cash deposited into bank 30,000. Paid charity 6,000. Withdrew goods from business for own use 13,000. Withdrew goods from business for, बराबर ही चल रहा है ना बच्चे. Withdrew goods from business for own use कितने रुपए? 13,000. Paid electricity bill 14,000. Paid electricity bill 14,000. Received interest 15,000. From Krishan हो गया. Cash withdrew from bank for office use 6,000. Purchase computer for rupees 50,000 from Sonu. Purchase computer for rupees 50,000 from Sonu. Sold goods for rupees 40,000 by check. Sold goods for rupees 40,000 by received a check from Sham for rupees 30,000. Paid advertisement rupees 21,000 by check.
पेड चैरिटी ₹31,000 by check received rent for ₹45,000 from Mohan by check withdrew cash from business for ₹15,000 for domestic use by check for domestic use by check purchase goods for ₹30,000 by check gave away goods for ₹10,000 to a temple logic withdrew cash from business for ₹15,000 withdrew cash from business for ₹15,000 for domestic use by check for domestic use by check 26 लिख लो purchase goods for ₹30,000 by check cash deposited into bank ₹10,000 sold old computer for ₹25,000 to Balram ओल्ड कंप्यूटर जी सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर कहाँ पे हो एंट्री पे लास्ट पे बराबर ही 29 बोल रहा हूँ मैं सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर फॉर ₹25,000 टू बलराम डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स अमाउंटिंग टू ₹11,000 अमाउंटिंग का शॉर्ट फॉर्म समझते हैं AMT डॉट अमाउंटिंग बोलते हैं इसको पूरा लिखना होता डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल्स अमाउंटिंग टू रुपीज कितना कहा मैंने 11,000 डन रहेगा ठीक है पहले कर लो एक बार लिख लो अब करना कैसे है बताता हूँ स्केल किस किसके पास है पहले तो शेयर हो जाएगा मैं अरेंज करवाता हूँ यहाँ पे उधर आगे अरेंज करता हूँ एक ये रखो इसके पास इधर है कर दो वो तो एक बार फॉर्मेट बन जाएगा दूसरे को दे देना हो गया पहले एक बार हो गया ये बताओ अब क्या करना है नीचे लिखो जर्नलाइज द above entries in the books of सोहन ये ऑनर का नाम लिखा जाता है वैसे टॉप पे भी लिखाता है जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज वहां पे क्या बोलते हैं जर्नलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया जर्नलाइज द अबव बोल दिया ऊपर वाली
अबव एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ क्या बने, सोहन। पहले इतना हो जाए तो बताना, हो जाए। थोड़ा पेन से मैं आपको दे दूंगा, ऐसी बात नहीं, वो पेन है, पेन यूज हो जाएगा। करना कैसे है मैं बताता हूँ तुम्हें, करना कैसे है, ठीक है। मैं पीडीएफ और भी खोलूंगा, मेरी पीडीएफ फुल हो चुकी है। तो सेंटर में एक लाइन छोड़ के, एक दो लाइन छोड़ के पहले लिख लो, होगी एंट्रियां। अब सुनना है कैसे करना है। तो एक काम करें, एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। मैंने यहाँ पे लाइन में लिखवा दी। यू हैव टू अज्यूम ये कौन से मंथ की है, मान लो मार्च, अप्रैल ही कर लो। कौन सा मान लो, अप्रैल। लिख लो एक बार, इसके ऊपर लिख लो, ये कौन से मंथ की है, अप्रैल मंथ। ईयर मान लेते हैं 2026। कौन सा मान लेते हैं, 2026, अभी वाला करंट ये मान लेते हैं। हो गया, ये एंट्रीज हो गई, ठीक है। अब करना क्या है, नई चीज खाता हूँ तुम्हें एक्चुअली जो काम करता है। ये 30 हो गई। अब करना क्या होता है, जहां तुम्हारा ही हो गया ना, मेरे अकॉर्डिंग हो गया जैसे भी है। मैं एक दो लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ। इन द सेंटर में लिखेंगे बुक्स ऑफ सोहन, लिखो। ये हेडिंग होती है, इन द बुक्स ऑफ सोहन। ये होता है ऑनर का नाम। किसकी बुक्स बन रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम कल ही पूछ रहे थे कि मेरी बुक्स में आपका नाम आता है, आपकी बुक्स में मेरा, तो आज के पता चल जाएगा किसकी बुक्स है, सोहन। तो इसमें सोहन का नाम नहीं आएगा, एक्सेप्ट सोहन दो है, एक्सेप्ट सोहन दो है, ये अलग अलग है, तो सोहन का नाम नहीं आएगा। अब करना क्या है, थोड़ा आपको टाइम चाहिए बस, अभी आप देखेंगे मेरी तरफ। मैं इस तरह से एक बार लाइन ड्रॉ करूंगा पेंसिल से, प्रॉपर स्केल से। ऊपर आप लिख भी सकती हैं, क्या वर्ड है, जर्नल, हो सकता है। होता क्या है सही में बताऊं तुम्हें मैं, डेट, देख लो एक बार, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। मुझे जगह वेस्ट नहीं चाहिए, पहले देख लो, कितने फिर वही काटे कुटे ये मारो, अच्छा नहीं लगता। और कॉलम बहुत छोटे बना दो, वो भी अच्छा नहीं लगता। जितना जेन्युइन रिक्वायर्ड है वही हम ध्यान देंगे। अगर मैं यहाँ पे एक डम्मी बना के दिखा रहा हूँ तुम्हें, ये एक लाइन है, कम से कम इतना सा, ये बिल्कुल डेड कॉलम होता है, देख रहे हो, ये डेड होता है, खाली होता है। मतलब आप इससे भी ब्रेक, इससे भी ज्यादा डाउन, पर पेपर में ये प्रॉब्लम आती नहीं, पता क्यों, वहां पे शीट्स होती है हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, तो काफी बड़ी स्पेस होती है, ये इशू नहीं आता, ठीक है। अभी के लिए बता रहा हूँ ऐसे। तो मैंने, फिर भी मेरे पास बहुत स्पेस है, दिख रहा है आपको कुछ। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट। मैं तुम्हें एक एंट्री पास करके दिखाता हूँ, फर्स्ट वाली है, पहले बना लो, बनाओ बनाओ। और एक कम से कम तुम बना लो, एक ही बार तुम्हें ये जो लिखना है ना बच्चे, नहीं समझे, तुम्हें ये जो लिखना है बस ये एक ही बार लिखना है, हर पेज पे नहीं लिखना है। आप दो ढाई पेज पे बना के रख लो पहले, फिर दूसरे को स्केल पास कर दो, मैं भी देखता हूँ, मैं भी आपको देता हूँ स्केल। ये दो ढाई पेज पे बना लो, मैं देता हूँ स्केल, साइन पे यूज है पास से देखो। कितना कम है मुझे बताओगे, दो चार कम है, अरे ये लो आपके पास, ये लो। इधर, हेलो, इधर इधर स्केल, इधर, हाँ बना लो, स्केल है ओके, इधर स्केल बच्चों है। तो बस आप और कम से कम दो तीन पेज पे तो बना ही लो, कौन सी जरूरत पड़ेगी, 30 एंट्रीज, तीन क्या मतलब चार ना बचे, ठीक है। मैं आपको लिस्ट छोड़,
कम से कम 3-4 पेज पे तो बना ही दो। देन मैं आपको फिर साथ साथ करके दिखाता हूँ ये कैसे कैसे करना है। पहले बना लो आराम से नीट एंड क्लीन। हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे पहले बताएंगे, अभी बन रहा है फॉर्मेट। बनाओ बनाओ, बस थर्ड फोर्थ तक रुक जाना बस उसके पास। अभी स्टार्ट मत करना बस, अगर बन जाए तो बता दीजिए। मैं अभी 2 पेज पे ही बना रहा हूँ बस अपने लिए तो। हाँ जी, क्या प्रोग्रेस है? सभी ने कुछ कर लिया ना एक बार, बाकी काम करते रहेंगे यार, जैसे स्पेस लगे ही करते रहेंगे, सिंपल। लो सुनिए, अब करना कैसे है पहले सीखिए। इस वाले में बार बार ना लिखते हुए एक ही बार लिखा जाएगा 2026। बार बार ही लिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। और एक ही बार में लिखा जाएगा कौन सा मंथ, अप्रैल। रोज नहीं लिखेंगे बस, अब तो फिर 1 2 3 4 चलेगा, बार बार अप्रैल 1 अप्रैल 2 नहीं होगा, बस एक बार हो गया। और इस बार के लिए आगे क्या लिखेंगे, 1 लिखो आराम से। 2026 अप्रैल 1 हो गया। अब फर्स्ट सेंटेंस सेम लाइन, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सेम लाइन हो जाए, अप्रैल 1 हो गया बस बहुत है। अभी इतना हो जाए तो मुझे बताना, अप्रैल 1। अगर कई बार डेट नहीं होती तो हम कहीं यहाँ पे बोल देते हैं सीरियल नंबर। अब डेट है तो मैंने वैसे ही करवा दिया। अब फर्स्ट एंट्री सभी आप लोग पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे आप लोग कि क्या सेंटेंस मैंने आपको लिखवाया था। चेक करेंगे सभी लोग। मोहन स्टार्ट गया, सोहन सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। या तो आ गया होगा कि एंट्री कौन सी वाली है, कैपिटल वाली है, ऐसे आता है ना। हाँ, सोहन ने कितने पैसे लगाए थे, 1,20,000 में भी। देन बिल्डिंग कितनी लगाई थी बच्चों, 2,30,000। एंड फर्नीचर हाउ मच, 50। तो तीनों चीजें सोहन किस में लगा रहा है, सभी सुनेंगे ध्यान से। किस में लगा रहा है, बिजनेस में। तो तीनों चीजें जब बिजनेस में लगती हैं तो इससे हमारी क्या बन रही है, कैपिटल। क्या बन रही है, कैपिटल। लिखो। अब लिखना कैसे है सीखो। कैश अकाउंट डेबिट। सिमेट्री थोड़ी सी रहे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लाइक दैट। हाँ जी, हाँ जी। कैश अकाउंट डेबिट। ये लाइन ड्रॉ करनी कंपलसरी नहीं है, मैं करता हूँ बस, ऐसे कंपलसरी नहीं है। ये कंपलसरी नहीं होती, कर दोगे तो अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब टू में आप बच्चे लोग जानते हैं, ये तो मेरा लास्ट पेज है तो यहाँ पे स्पेस बच गई। टू में क्या लिखते हो जी, कैपिटल। बार बार रुपीज नहीं लिखना है, टू कैपिटल। हो जाए तो बताना मुझे। हो गया, फटाफट सभी लोग। कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू में कौन सा वर्ड आएगा बच्चे, कैपिटल। लिखो आराम से। अब मुझे अमाउंट बताइए कितना था, और कॉलम गलत नहीं होना चाहिए। किसमें लिखेंगे, डेबिट्स में। किसी एलएफ में लिख दो, एलएफ खाली रहेगा। एलएफ हमारे लिए खाली रहेगा, ठीक है। और बिल्डिंग का क्या अमाउंट है, 2,30,000, डन ना। फर्नीचर का क्या अमाउंट है, 50। आराम से, आराम से, थोड़ा सिस्टमेटिक। लेजर फोलियो जी, जो अपन जर्नल बना रहे हैं इसी का लेजर, लेजर बुक में कौन से पेज पे, ओनली फॉर रेफरेंस। कि फटाफट तूने लेजर ढूंढना हो तो लेजर बुक तो बहुत बड़ी है, कैसे ढूंढेंगे हम, सीधा इंडेक्स नहीं देखते। इंडेक्स में गए, पेज नंबर खोल लिया। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ, इसके आगे मैं लिख दूं इसका लेजर नंबर कौन सा है,
30। तो आपके पास दो बुक्स होती है, एक जर्नल और एक लेजर। तो अब लेजर बुक जब उठाओगे तो सीधा कौन से पेज पे जाओगे? 30। दैट्स राइट। ढूंढते रह जाएंगे कहाँ गया अकाउंट, दैट्स वाई ओनली फॉर रेफरेंस लिखा मैंने, इसका कोई मोटिव नहीं है। डन है। अब टोटल बताएंगे क्या आएगा। 4 लाख आ रहा है क्या? ओके, तो कैपिटल के आगे क्या लिखेंगे एयान? 4 लाख, इस तरह से। अब इतना हो जाए फिर मैं बताऊंगा आगे, पहले लिख लो। हो गया। अब यहाँ पे लिखते होते हैं नरेशन। क्या वर्ड है? नरेशन। नरेशन मतलब इसका एक व्याख्या वर्ड समझते हो, ये किस चीज की एंट्री है? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अब आजकल बुक्स ना कई बार बीइंग भी नहीं लिखती। क्या करो वर्ड में? बीइंग नहीं लिखती, तो डायरेक्टली लिख देते हैं। और इसके बीच में जस्ट में लाइन ड्रॉ करनी है इतनी सी, बस इसके बीच में। और इस बीइंग को बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं इसको? नरेशन। तो बच्चा कहता है हमें याद कैसे करनी होगी? बिल्कुल भी, पहले कर लो एक बार। तुम्हें ये बिल्कुल भी याद, बोलते नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, बिकॉज ऑफ जो सेंटेंस होता है उसी को तुम्हें क्या करना है? रिपीट। अगर गुड्स परचेज करते हो तो बीइंग गुड्स परचेज, रेंट पे कर रहे हो तो बीइंग रेंट पेड, बीइंग चैरिटी पेड, बीइंग एडवर्टाइजमेंट पेड, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, कुछ भी लिख दो यार, कोई नहीं पढ़ता। बट एक सिस्टम जरूर बनता है कि लिखने का तरीका। और इधर नहीं लाइन ड्रॉ होती, सिर्फ उस पर्टिकुलर्स की, क्योंकि टोटल की अमाउंट तो चलेगी ना, अमाउंट्स की भी टोटल चलेगी। ये एक एंट्री होगी, पहले देख लो आराम से कैसे होती है। बस बस, इतनी तेज क्यों करते हो तुम लोग? मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, ये फास्ट हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, पेंसिल अभी के लिए फर्स्ट डे है, ठीक है। अब यहाँ पे बार बार नहीं लिखना सेकेंड ऑफ अप्रैल, सिर्फ टू, सिर्फ टू। हाँ एक लाइन छोड़ दो, अच्छा लगेगा, थोड़ा स्पेशियस हो जाएगा, सुंदर लगेगा। एक लाइन छोड़ के नंबर 2। अब सेंटेंस रीड कीजिए, नंबर 2 कौन सा? मैं तभी 2-3 करवा रहा हूँ तुमसे। परचेज गुड्स फॉर रुपीज बच्चे 40,000 फ्रॉम राम, यू बेटर नो दैट। जब गुड्स परचेज करते हैं तो आपको याद होगा, वी सेट द वर्ड परचेजेस अकाउंट डेबिट। 2 में क्या लिखेंगे सभी लोग? राम। एंड यू बेटर नो, थोड़ा सिमेट्री अच्छा लगेगा इस तरह से। क्या दिख रहा है सबको स्क्रीन पे? बीइंग गुड्स परचेज्ड, थोड़ा ज्यादा लिखना है तो मजा आ जाएगा, ये नेक्स्ट लेवल हो जाएगा कि आपको डाउट ही नहीं है। अभी ये कहाँ काम आती है देव? कभी एंट्री मिस हो जाए स्वाभाविक, हमें पता ना चले कि ये क्या एंट्री है, परचेज टू राम क्यों आ गया, तो नरेशन से समझ आएगी बच्चे कि हमने गुड्स परचेज करे होंगे किस पे? उधार पे। दैट्स व्हाई यू से द नेम राम। अदरवाइज क्या आता? कैश। अदरवाइज क्या आता? बैंक। पर बैंक तब आता अगर बाय चेक होता। अब गलती पकड़ी जा सकती है इससे, नरेशन का ये रोल है। अब लिखो, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, बताना मेरा फर्ज है, लिखना जरूरी है, ठीक है। अब मुझे थर्ड नंबर बताएंगे सभी लोग, थर्ड नंबर बताएंगे। समझ आ रहा है ना कैसे कर रहा हूं? स्पेशियस आप कर सकते हो। बोलो सोल्ड 60,000 टू क्रेशन को, हमने 60,000 का सामान बेचा, क्या कहते हो? पहले तो एंट्री क्या आनी चाहिए? मैं तभी तो पूछ रहा हूँ तुमसे, मैं बोली जाऊंगा ठीक हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट क्रेशन, वाई? क्योंकि एंट्री में पार्टी का नेम है एंड एंट्री सेल्स की है, तो वी अज्यूम दैट द एंट्री इज ऑन क्रेडिट। तो मतलब हमने कृष्ण से पैसा लेना है, या आपकी भाषा में रिसीवर है, तो कृष्ण अकाउंट डेबिट। 2 में सर्वेश क्या लिखेंगे बच्चे? सेल्स। 60,000 आराम से स्क्रीन पे सब लोग देख सकते हैं। बीइंग अयान क्या वर्ड लिखेंगे बच्चे? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट डेबिट ठीक था। यहां तक हो गया तो बताओ, सही है? उधर नहीं जाना टोटल में। 4 नंबर प्लीज सभी लोग आराम से अपना अपना पढ़िए, गलती नहीं की। आज हम नई चीज सीख रहे हैं, फॉर्मेट सीख रहे हैं जर्नल का। अब आज मुझे नीड लगी तो आज ही करा दिया, अब अगले लेक्चर में फिर अब फास्ट फास्ट लिखेंगे,
फिर सीख लेंगे। पर ये फोर्थ एंट्री कौन से बच्चों? पेड इनटू बैंक, हर बच्चे को पता है कौन सा एंट्री है, कॉन्ट्रा। बैंक में पैसा जमा करवाने की एंट्री है। तो बच्चों बैंक अकाउंट क्या करेंगे आयुष्मान? डेबिट बच्चे। टू तुझसे क्या चला गया? कैश। वेरी गुड। कोई अमाउंट बताएगा मुझे? 15,000। 15,000 being cash deposited into बैंक। बस इतनी सी बात। दिस इज फॉर योर रेफरेंस। मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, टीचर ने आधा नंबर काट लेना अगर एंट्री 1 नंबर की है तो 0.5 का नरेशन होता है। 0.5 का नरेशन होता है बच्चे, समझ के चलो। तो आज के बाद सही तरीका बताऊं वैसे, जब भी जर्नल पूछा जाए तो विद फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट विद नरेशन। आप मानोगे बड़ी क्लासेस में कहना पड़ता है स्पेशल बना लो यार, कोई सबको हैबिट होती है भाई फास्ट फास्ट लिखने की। पर एक्चुअली दिस इज द जर्नल, दिस इज द जर्नल, दिस इज द एक्चुअली फाइनल जर्नल जो आपके पास है। हाँ भाई, एक दिन आप जब पूरी तैयारी कर लेंगे, लेजर ट्रायल सीख लेंगे, फिर बुक से पढ़ेंगे, फिर नई नई एंट्रियां सीखेंगे। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, क्या बड़ा है? गुड्स लॉस्ट, अगर गुड्स को आग लग जाए, और भी बड़ी बड़ी एंट्रीज हैं, फिर सारी क्लियर हो जाएंगी, खत्म बस। टीडी सीडी वर्ड सुना है? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, उसकी एंट्रियां कैसे होती हैं, सब क्लियर होगा आपके साथ साथ। अब मुझे फिफ्थ सेंटेंस बताइए क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर पीस 30,000 फ्रॉम श्याम। ये बताइए फर्नीचर परचेज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? फर्नीचर को आप क्या लिखती हैं, फर्नीचर या परचेजेस? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30 है ना, मे बी 30। किससे परचेज किया आपने? तो कैश आएगा शाम आएगा? शाम। अब याद रखना, तभी मैंने मिक्स करी एंट्री। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शाम, बी। इतना भी चल जाएगा अगर आप साथ देंगी तो, इतना भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे सारा चाहिए आपसे, इतना भी चल जाएगा। दिस इज, मैंने फिर कहा था इन क्लास +1 ओनली फॉर रेफरेंस। और ये सिर्फ ये नहीं कि क्लास +1 में है, ये बड़ी क्लासेस में भी है और प्रैक्टिकल लाइफ में हमने नाम सुना है कभी? टैली सॉफ्टवेयर, किसने सुना हो टैली? हम उसमें भी लिखते हैं, हम उसमें भी लिखते हैं। ऐसी बात नहीं कि यहीं पे करवा रहा हूँ, उसमें भी लिखते हैं। नरेशन तो हम हर जगह लिखते हैं। अगली एंट्री पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट एंट्री बताइए कौन सी है? पेड सैलरी फॉर रुपीज 12,000 बाय चेक। अब सैलरी पे करना बच्चों आपके लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। तो सैलरी अकाउंट क्या होना चाहिए बच्चों? डेबिट। और टू में क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट। 12,000 सही है। आप एक चीज देख रहे हो, वही सेंटेंस रिपीट हो जाता है। बीइंग सैलरी पेड बाय चेक, वही बस बीइंग लग गया आगे। अब कई बुक्स तो मैंने कहा था आजकल बीइंग नहीं लगाती, पुरानी बुक्स कहीं देखने को मिल जाए तो वो लगा देती हैं। ये आपके लिए एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ 6 एंट्रियां मैंने आपको करके दिखाई। कोई डाउट है पूछोगे? अब ऐसे ही चलते जाओगे। अब आंसर अंदर का आपने देखना है, मैं बाकी चेक करूंगा। ठीक है, 6 मैं करवा दी, बाकी 24 आप करोगे। फटाफट फिट करो, फटाफट फिट करो, ये स्क्रीन पे तुम्हारे सामने, जल्दी फास्ट शुरू हो जाओ। नीट एंड क्लीन फास्ट। नरेशन की कोई चिंता नहीं। कोई ड्राइंग्स की है तो बीइंग गुड्स विद यू, बीइंग कैश विद यू, कुछ भी। अगली बार इसके बाद शुरुआत होना तो ये फॉर्मेट सुंदर सुंदर बनाया करो, प्रॉपर जल्दी करो करो, अच्छा कर रहे हैं। सेवंथ एंट्री पेट से आती है तुम्हें एंट्री, ऐसी बात नहीं है, तुमने करी हुई है सारी एंट्रीज। फोटो एंट्री कैसा है मतलब? कमीशन मिला ना हमें, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन आपकी क्या हुई? इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। ठीक है बच्चे, समझा रहे हैं? ओके। बीइंग कमीशन ਤੁਸੀਂ
ना ना नहीं हुआ नहीं कमीशन ऐसा कुछ नहीं चलो सिर्फ लिख दो एक ही बात है और लिख दो ऐसा कुछ करना चाहिए नहीं इनकम कमीशन इनकम रिसीव नेक्स्ट कुछ आगे अकाउंट देखो इसके साथ कैश अकाउंट डेबिट टू क्या वर्ड है कमीशन हो रही है एंट्रीज बच्चे कैश अकाउंट डेबिट टू कितना किया था आपने कमीशन किया था सर क्या अमाउंट थी इसकी जी 20,000 8 नंबर कौन सी एंट्री थी बच्चों 8 मैं इसको खोल लेता हूँ अपने बराबर विड्रू कैश किया आपने पर्सनल यूज कैश में चेक में ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश किया मुझे बताएंगे एक बार बीइंग एडवर्टीजमेंट पेड बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड जो मर्जी बोल दो बच्चे अब आपने पैसा निकलवाला तो ड्रॉइंग्स टू कैश बीइंग कैश विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 9 नंबर कह रहे हो क्या आप? हाँ एडवर्टीजमेंट तुमने पे किया स्टार्ट करूंगा प्रॉपर तरीके से एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हाउ मच 15 है बच्चों बीइंग रनिंग का हो रहे हैं कौन सी एंट्री पे आगे 11 थोड़ा स्पीड बच्चों 11 की बात करें तो पेड आपके लिए क्या चल रहा है वेजिस 11,000 बाय चेक तो किसको डेबिट करेंगे प्लीज
क्या अमाउंट है? 11,000 है। वेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक चल रहे हैं यहाँ तक स्वाभी? ओके। वंशिका, कोई डाउट? निधि, कोई डाउट यहाँ तक बच्चे? बराबर हो सब? वमन, कोई डाउट बच्चे? प्रतीक, ये एंट्री होगी बच्चे? डन। अयान, दिव्यम, मानिक। हाँ अभी 11th कराऊंगा। 6 11 थी। चेंज कैसे हो गया? 2 मिनट। अच्छा वो एंट्री मिस हो गई कितना बीच में? 10th कौन सी है? राम को पैसे दिए ना? मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया बच्चों। राम को कितने पैसे दिए थे? वहां पे बस ये चक्कर होता है बच्चे, सारी एंट्रीज नहीं आती, सिर्फ 4 5 ओनली फॉर प्रैक्टिस। पर ये हमारे काम आती है वो जर्नल, लेजर्स, ट्रायल के लिए, that's why। तभी इतना नहीं बनाना वहां पे, तो अभी के लिए लगता है अपने को इतनी प्रैक्टिस है तो करानी पड़ती है। मुझे 12 बताइए कौन सी है? सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 16,000 का किसको बेचा? शाम, क्या कहते हो किसकी एंट्री आएगी, कैसे आएगी? ओल्ड का तो चलो मानते हैं, कोई काम नहीं, क्या कहते हो क्या एंट्री आनी चाहिए? हाँ यही चीज है। शाम अकाउंट डेबिट 16,000 है क्या बच्चे? ना ना, इलेक्ट्रिसिटी। कल को पता कैसे चलेगा कौन सा बिल पे किया? शाम अकाउंट डेबिट। मैंने लाइंस नहीं ड्रॉ करी, बाकी आप समझ सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, तो एंट्री लाइन छोड़ते जाओ। बीइंग फर्नीचर सोल्ड टू शाम। हाँ क्लोज होगी ना एंट्री, वहां पे उसके एडिट ही ना कर पाए, तो ऐड करोगे उस डेट में एंट्री चली जाएगी, तो अपन डेट वाइज करवा रहे हैं, छोटी मोटी चीज थोड़ी है। ये 12 तारीख को ये एंट्रीज है, 13 को ये हुई है, दैट्स वाई। अब कैश डिपॉजिट करा तुमने बैंक में, कितना पैसा बचेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। 14 नंबर। पेड चैरिटी 6,000। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां तक समझो सर, मैंने आपके सामने कुछ हिंट के लिए 14 नंबर तक कर दी, मतलब देखो आप सब बराबर है। तब कितनी हो चुकी हैं पहले बताएंगे मुझे एक बार, थोड़ा जल्दी। डन है। अब 15 लाइन में, ये 14 तक आपके सामने कर दी, प्रॉपर सेव कर रहा हूँ, और इस पीडीएफ को भी सेव करूंगा। ये 21 पेज की पीडीएफ आपके सामने स्टोर है। करिए जल्दी। अभी कौन सी भी आ गई? 15 ये रहा स्क्रीन पे।
विड्रू क्या कर रहे हैं हम लोग, गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर ऑन यूज कितने के, 13,000। तो सोचिए विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर ऑन यूज 13,000, क्या एंट्री आएगी जी। हाँ, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। हाँ परचेजेस, मुझे पता ना गलती हो जाएगी तभी मैं सुनना चाहता था ये। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, लिखो आराम से। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कलिया अंशुमन, डना बचे, पास करिए प्लीज। सब कौन सी एंट्री पे एवरेज बराबर है, ठीक है। मुझे मतलब यहाँ पे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग। सबका फॉर्मेट कम पड़ गया या है कोई और जगह कम पड़ गया। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या कहा मैंने, परचेजेस, क्या अमाउंट है। बीइंग गुड्स विड्रू, हो गया जी यहां तक। अब इसी तरह से पहले समझ लो मुझसे काम, जितनी एंट्रीज आपकी रह गई विद फॉर्मेट घर से आपने क्या करके लेके आनी है, कंप्लीट। अगली क्लास में आते ही पहले मैंने चेक कराना है, मेरे पास फॉर्मेट रनिंग चल रहा है बच्चों, इसको मैं यहाँ पे डन करूंगा, आपके सामने डन करूंगा, ठीक है। और एक काम करना है छोटा जा, सारी एंट्री तो हो जाएंगी, बस इन दोनों कॉलम का लास्ट में क्या लगाना होता है, टोटल। क्या लगाना होता है, टोटल। तो टोटल ध्यान से बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी आप लगा सकती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है। वो दिस ओनली फॉर रेफरेंस, पता ही है डेबिट इज इक्वल टू क्या चल रहा है, क्रेडिट। मैच तो करना ही करना है बट वो टोटल करना होगा, तो घर पे ही काम हो जाएगा, डन हो जाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर। अगली क्लास में इससे नया कंटेंट। चलिए जी, थैंक यू, गुड इवनिंग बच्चे।